लेकिन वहीं हम आपको, जिस तरह से पहले भी मैं बात कर रही थी कि किस तरह के शुभकामना संदेश जो हैं वो उन्हें इस दौरान मिले, विपक्ष की तरफ से विपक्ष का काम है ताने दिए जा रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, स्पीकर को पीएम ने क्या बधाई दी, ये फटाफट से हम आपको यहां पर दिखाते हैं कि पूरे सदन की ओर से आपको बधाई दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पूरे सदन की ओर से परिचय भी यहां पर वो दे रहे थे, वो कह रहे वैसे तो सभी परिचित हैं आपसे। उन्होंने कहा कि ओम बिरला को दूसरी बार ये बड़ा दायित्व मिला है और इसी के लिए वो बधाई उन्हें देते हैं। ओम बिरला हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे, अब तक 5 साल भी किया है और आगे 5 साल भी करते रहेंगे। वो विनम्र हैं, व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं, और व्यवहार कुशल व्यक्ति जो है वही कामयाब होता है। जो विनम्र होता है, व्यवहार कुशल होता है, वही व्यक्ति कामयाब होता है। बिरला हर कदम पर नए कीर्तिमान गढ़ते रहें, ये उन्हें बेस्ट विशेस देते हुए, शुभकामनाएं संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन आइए इसके अलावा हम आपको ये सुनवाते हैं कि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे शुभकामना संदेश देते हुए। तो ओम बिरला ने इतिहास रच दिया है, एक पूर्ण कार्यकाल के बाद अब दूसरी बार वो फिर स्पीकर बने हैं। इससे पहले अगर इस रिकॉर्ड की हम बात करें तो बलराम जाखड़ ने 2 कार्यकाल पूरे किए थे, मतलब 5 साल वो पूरे किए थे, और वहीं 2 बार निर्वाचित होने वाले ओम बिरला 6ठे स्पीकर होंगे अगर इस लिहाज से हम देखें तो ये एक इतिहास रचते हुए, एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए। लेकिन वहीं जिस तरह से हम ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष कल इतना हो हल्ला कर रहा था और जिसने परंपरा को एक तरह से आप ये कहिए कि तोड़ दिया, और ये कहा भी गया पीयूष गोयल द्वारा, ये तमाम जो एनडीए के चेहरे हैं, एनडीए के सांसद हैं, उनके द्वारा कि गलत परंपरा की शुरुआत कर रहा है विपक्ष, लेकिन खैर उसने ये किया। अब ध्वनि मत से किस तरह से ये विपक्ष का जो प्लान है वो ध्वस्त हो गया, ये हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, हम आपको दिखा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की, जो ये कहते नजर आए कि उम्मीद है कि सदन में हमें अपनी बात रखने दी जाएगी। ये किसके लिए कह रहे हैं? ये वो ओम बिरला के लिए कह रहे हैं, और दरअसल इसी तरह के आरोप 17वीं लोकसभा में भी विपक्ष लगाता नजर आया था। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज को ना दबाया जाए। ये आरोप पहले भी लग चुके हैं ओम बिरला पर कि वो जो दूसरी पार्टी के हैं सांसद, उनकी आवाज को दबा देते हैं, उनका माइक बंद कर देते हैं। विपक्ष आपकी पूरी मदद करेगा, ये राहुल कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपका अंकुश सत्ता पक्ष पर भी उसी तरह से रहना चाहिए जिस तरह से आप विपक्ष पर रखते हैं। उधर राहुल गांधी कहते हैं कि विपक्ष भी भारत की आवाज है, तो उसे कृपया कर ना दबाएं। उधर अखिलेश यादव कहते हैं कि निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा ना हो। आपको याद होगा 146 सांसदों का 2 दिनों के भीतर निलंबन कर दिया गया था। उसी ओर इंगित करते हुए, उसी ओर इशारा करते हुए अखिलेश यादव दरअसल नजर आए। इधर राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष के पास जनता की आवाज है तो उसे भी सुनना जरूरी है। अखिलेश यादव ने कहा कि स्पीकर पद से गौरवशाली परंपरा जुड़ी हुई है। वो तो ये भी कह रहे थे कि
उस वक्त बड़ी बड़ी चेयर होती थी, यहाँ तो थोड़ी सी नीचे हो गई। इस तरह की बातें फिर अखिलेश यादव करते हुए नजर आए। लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, क्या प्रतिक्रियाएं आई इसके बाद, ये सुनिए। The opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker, sir, the opposition would like to assist you in doing your work. तो ये राहुल गांधी जिन्हें आप यहाँ पर सुन रहे थे। खैर, लेकिन आज के सफर में, प्रहार के सफर में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ।